हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हु रूल्ड द मेजर पार्ट्स ऑफ बाल्कन स्टेट्स. बोला गया है कि कौन था जो रूल कर रहा था बाल्कन स्टेट्स के मेजर पार्ट्स पे. पहले हम देखते हैं जो बाल्कन स्टेट है वो होता क्या है. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. जो most serious source of nationalist tension का था यूरोप में 1871 के बाद, वो एरिया जो कहलाता था वो एरिया था बाल्कन्स का. तो जो बाल्कन्स था, बाल्कन्स का जो एरिया था, द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. ये रीजन था ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन का. और यहाँ पे कंप्राइज और किससे मिलकर बना हुआ था, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, एल्बेनिक, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हेक्सिगोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टीनेग्रो. हुज इन चीजों से, इन जगह से, इन मॉडर्न डे से मिलकर बना हुआ था, मॉडर्न डे रीजन से. हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स. और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, यहाँ के जो लोग थे, उनको बोलते थे स्लाव्स. अब बात पूछी गई कि जो मेजर पार्ट था इन बाल्कन स्टेट्स का, इन्हें रूल कौन कर रहा था. सो द मेजर पार्ट आ लार्ज नंबर ऑफ बाल्कन्स. जो लार्ज पार्ट था, द लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये किसके कंट्रोल में था, ऑफ द ओटोमन एम्पायर. तो किसके कंट्रोल में था, ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था लार्ज पार्ट बाल्कन्स का. पहले तो हमने देखा कि जो बाल्कन्स हैं वो कौन सा एरिया था, रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. और ये किससे किससे कंप्राइज हो रहा था, मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिक, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हेक्सिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टीनेग्रो. और यहाँ के जो लोग थे उन्हें बोलते थे स्लाव्स. और इनके मेजर पार्ट को रूल जो करता था वो था ओटोमन एम्पायर. Hope you understood it well. Best of luck.